Hello students, welcome to English grammar class and the topic of the day is reported speech. First of all, what is reported speech? Let us take an example. Teacher enters the class and asks the student, your performance is not good. ओके तो टीचर स्टूडेंट को क्लास में बोलता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और वही बात स्टूडेंट घर आके अपनी मदर को बताता है कि आज टीचर ने बोला कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी. ठीक है, अब बात वही है, मीनिंग वही है, बट देयर इज चेंज इन लैंग्वेज एंड चेंज इन वर्ड्स. ओके, जो टीचर ने बोला है दैट इज डायरेक्ट स्पीच और जो बच्चे ने घर आके रिपोर्ट किया है अपनी मदर को वो इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच है. जब टीचर के बोले हुए वर्ड्स एज इट इज हम लिखते हैं एग्जैक्ट वर्ड्स तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमर्स में हमेशा रखते हैं. ठीक है, किसी के बोले हुए वर्ड्स एग्जैक्ट वर्ड्स जब हम एज इट इज लिखते हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में रखते हैं और उसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. ठीक है, और अगर किसी की बोली हुई बात हम अपने लैंग्वेज में रिपोर्ट करते हैं उसमें थोड़े से चेंजेस लाके दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, तो जैसे जब बच्चे ने बोला वही बात, उसने बोला कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी आज, टीचर ने बोला. ठीक है, तो उसमें पर्सन में चेंज आ गया, प्रोनाउन में चेंज आ गया. टीचर ने उसको योर बोला था पर बच्चे ने जब घर आके रिपोर्ट किया उसने माय बोला. ठीक है, और मतलब दो जगह चेंज हुआ, टेंस में चेंज हुआ और प्रोनाउन में चेंज हुआ. ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यही है, हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय क्या क्या चेंजेस लाने पड़ते हैं. सो द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर कैन बी रिपोर्टेड और नरेटेड इन टू वेज. फर्स्ट, the reporting of the words of the speaker without making any changes to it is known as direct speech. For example, एक और example लेते हैं. My mother told me, inverted commas begin, I am going to market. ओके, अगर किसी की बोली हुई बात एज इट इज हमें बतानी है तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमर्स में सेम टू सेम वर्ड्स लिखेंगे. दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. And the act of reporting the words of the speaker by making necessary changes in it is called indirect speech or reported speech. Okay, same sentence को हम दोबारा कैसे लिखेंगे? My mother told me that she was going to market. Okay, I am किस में चेंज हो गया? She was में. ओके, हमने दैट कनेक्टर यूज करा है यहाँ पे और इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव कर दिया है. सो हमने क्या क्या चेंजेस किए? नो इन्वर्टेड कॉमा, रिपोर्टेड स्पीच में नो इन्वर्टेड कॉमा, यूज ऑफ कनेक्टर लाइक दैट, वाई, इफ, अकॉर्डिंगली. ओके, और कन्वर्ट सेंटेंस इनटू सिंपल असर्टिव सेंटेंस. कोई भी फॉर्म ऑफ सेंटेंस होगा आपने उसको सिंपल असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, चाहे कोई इंट्रोगेटिव होगा चाहे जो भी होगा डायरेक्ट फॉर्म में. जब हम उसको इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो वो सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाएगा. और चेंज द पर्सन, वर्ब फॉर्म जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड टाइम एंड प्लेस. टाइम जैसे अगर हो कि आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ, इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम लिखेंगे शी वॉज गोइंग टू मार्केट देन. ओके, नाउ देन में चेंज हो गया. आई एम कुकिंग हेयर, शी वॉज कुकिंग देयर, हेयर देयर में चेंज हो गया. ये प्लेस है. ठीक है, इस तरह टाइम एंड प्लेस में भी अकॉर्डिंगली वर्ड्स चेंज करते हैं. इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देयर विल बी नो चेंज इन स्टेटमेंट. ओके, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो स्टेटमेंट में चेंज नहीं करते. ओके, हम उसमें टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, नीचे एग्जाम्पल दिया है, शी सेज आई एम ए गुड गर्ल. ओके, जहाँ पे जो शी सेज है इस पोर्शन को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं. ओके, तो ये प्रेजेंट फॉर्म में है तो आगे की स्टेटमेंट का टेंस चेंज नहीं होगा. तो इसको चेंज कैसे किया हमने? शी सेज दैट शी इज ए गुड गर्ल, यहाँ पे हमने वॉज नहीं लिखा. एक बार हम स्ट्रक्चर देखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में. रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम नीचे कॉमा रखते हैं.
कॉमा से सेपरेट करते हैं बाकी की स्टेटमेंट को, और जब स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से करते हैं और स्टेटमेंट को डबल इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। नाउ लेट अस सी हाउ टू चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट टेंस। ओके, अगर डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, ही सेड आई प्ले हॉकी, तो ये कैसे चेंज होगा? ही सेड दैट ही प्लेड हॉकी। ठीक है, दैट कनेक्टर यूज किया हमने, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा दिया, और आई किस में चेंज हो गया? ही में, और प्ले चेंज हुआ प्लेड में। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट। ओके, नेक्स्ट ही सेड आई एम प्लेइंग हॉकी। ठीक है, तो ये कैसे चेंज होगा? ही सेड दैट ही वॉज प्लेइंग हॉकी। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंजेस टू पास्ट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट ही सेड आई हैव प्लेड हॉकी, तो ये कैसे चेंज होगा? ही सेड दैट ही हैड प्लेड हॉकी। ओके, जो आई ही में चेंज हुआ और हैव हैड में चेंज हो गया। मतलब अकॉर्डिंगली हम पास्ट में चेंज करते जाएंगे। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। इस तरह स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, आपकी टेंसेस की भी रिवीजन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट ही सेड आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 5 years। ओके, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज है, तो ये किस में चेंज होगा? ही सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 5 years। सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंजेस टू past perfect continuous. Now let us see how to change past tense. He said I played hockey. हमने पीछे देखा कि हमने फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया, मतलब सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में। अगर ऑलरेडी सिंपल पास्ट हो, मतलब पास्ट इंडेफिनेट हो, तो उसको कैसे चेंज करना है? तो वहां पे पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। तो क्या चेंज हो जाएगा? ही सेड दैट ही हैड प्लेड हॉकी, तो इसमें हैड इंट्रोड्यूस हो गया है। आई प्लेड हॉकी चेंजेस टू ही हैड प्लेड हॉकी। पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट ही सेड आई वाज प्लेइंग हॉकी, तो ये किस में चेंज होगा? ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को तो हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करा था, पीछे हमने देखा। पर अगर ऑलरेडी पास्ट कॉन्टिन्यूस है हमारा सेंटेंस, तो उसको हम चेंज करते समय उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे। जो वॉज या वर है वो मतलब हैड बीन में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ही सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग हॉकी, यहाँ पे वॉज वर दिखे, आंखें बंद करके आप उसको हैड बीन में चेंज कर दो। ठीक है, नेक्स्ट ही सेड आई हैड प्लेड हॉकी। ओके, अगर हैड है ऑलरेडी तो क्या करेंगे? देन देयर विल बी नो चेंज। ओके, ही सेड दैट ही हैड प्लेड हॉकी। सिमिलरली अगर सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में है तो वो भी नहीं चेंज होगा, अगर ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में है तो भी नहीं चेंज होगा। टू चेंज फ्यूचर टेंस, ही सेड आई विल प्ले हॉकी, इट विल चेंज इनटू ही सेड दैट ही वुड प्ले हॉकी। विल किस में चेंज हो जाएगा? वुड में। नेक्स्ट he said I will be playing hockey, he said that he would be playing hockey, will be change हो गया would be में। next he said I will have played hockey, तो ये चेंज हो जाएगा he said that he would have played hockey। okay, will have changes to would have। now let us see how to change interrogative sentences। okay, for questions that begin with helping verbs like do, did, has, have, had, is, am, are, can, may, will, etc. Okay, we have to use if or whether in place of that as a connector। अगर क्वेश्चन किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम दैट की जगह वहां पे इफ या वेदर इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, रिमूव क्वेश्चन मार्क वाइल फॉर्मिंग असर्टिव सेंटेंसेस, जैसा हमने शुरू में डिस्कस करा था, उसको असर्टिव सेंटेंस की फॉर्म में चेंज कर देना है, क्वेश्चन मार्क रिमूव कर देना है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, शी सेड टू मी डू यू लाइक कॉफी। ठीक है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते समय शी आस्क्ड मी, सेड टू चेंजेस टू आस्क्ड, शी आस्क्ड मी, दैट की जगह हमने लगाया इफ, शी आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड कॉफी। लाइक्ड क्यों? क्योंकि वहां पे लाइक है, लाइक चेंजेस टू लाइक्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस टू
past indefinite. Okay, she asked me if I liked coffee, full stop. Okay, next, the teacher said to student, can you do it? Question mark. तो इसको कैसे चेंज करेंगे? The teacher asked the student if he could do that. Can changes to could. Okay, so said to changes to asked or inquired in such sentences. And if question does not start with the helping verb, it start with some question words like what, when, why, where, and how. Okay, such sentences do not use if or whether. Okay, the question words are retained to introduce reported question. तो वो जो स्टेटमेंट है हमारी क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होगी. एग्जाम्पल, ही सेड व्हाट इज योर प्रॉब्लम. ओके, सो इसको कैसे चेंज करेंगे? ही आस्क्ड दैट व्हाट माय प्रॉब्लम वाज. ठीक है, क्वेश्चन मार्क रिमूव्ड और हमने इंट्रोगेटिव को सिंपल असर्टिव में चेंज कर दिया है. ओके, टेक वन मोर एग्जांपल. ही सेड वेयर आर यू गोइंग. तो ये किस में चेंज होगा? ही आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग. मतलब सब्जेक्ट पहले आ गया और हेल्पिंग वर्ब जो है वो पीछे चला गया सिंपल असर्टिव में चेंज करते समय. इस बात का ध्यान रखना. नेक्स्ट, रूल्स फॉर चेंजिंग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस लाइक कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन. ओके, सो इन प्लेस ऑफ आस्क्ड वी कैन यूज ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड और एडवाइज्ड अकॉर्डिंगली. ओके, जैसे कि अगर ऑर्डर है, कमांड है तो ऑर्डर्ड यूज लिखेंगे आस्क्ड की जगह. अगर कोई प्लीज वर्ड यूज हुआ है तो रिक्वेस्ट करें लिखेंगे रिक्वेस्टेड, और अगर कोई सजेशन दी है तो हम एडवाइज्ड लिखेंगे. ओके, एंड यूज कंजंक्शन टू इंस्टेड ऑफ दैट. यहाँ पे दैट नहीं लगेगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, टू लगेगा. एग्जाम्पल, शी सेड टू हर सिस्टर ओपन द डोर. शी ऑर्डर्ड हर सिस्टर टू ओपन द डोर. नोट द यूज ऑफ टू हियर. नेक्स्ट एग्जाम्पल, rule, use of should in sentences beginning with let along with the use of proposed. Okay, example, he said let us go for a walk. Okay, तो he proposed that they should go for a walk और he proposed to go for a walk. एक रिक्वेस्ट वाला एग्जाम्पल लेंगे. she said please give me a cup of coffee. so इसको कैसे चेंज करेंगे? she requested to give her a cup of coffee. Okay, next, how to change exclamatory sentences. Use of exclaimed or wished in place of asked or told, and remove words like alas, bravo, wow or wah. Okay, example, Ram said alas I have been ruined. तो इसको कैसे चेंज करेंगे? Ram exclaimed with sorrow that he had been ruined. ओके, जो हैव बीन है वो हैड बीन में चेंज हो गया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी सेड इफ आई वर अ बर्ड. यहाँ पे उसने विश करी है तो इट विल चेंज इनटू शी विश्ड दैट शी वर अ बर्ड. नेक्स्ट, वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट. The tense of the reported speech doesn't change if narration is about universal truth और some habitual fact. कोई आपकी हैबिट है या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है तो उसमें टेंस नहीं चेंज होता. एग्जाम्पल, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. तो जब चेंज होगा, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन मीन्स नो चेंज. ओके, नाउ लेट अस सी समरी ऑफ चेंजेस. ओके, सो हमने क्या पढ़ा है? चेंज ऑफ वर्ब फॉर्म्स कैसे होते हैं. इज एम आर चेंजेस टू वॉज और वर. हैज और हैव चेंजेस टू हैड. गो चेंज टू वेंट, मतलब फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में. डिड मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलरेडी है तो वो किस में चेंज होगी? हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, कहीं डिड भी लगा होगा तो वो आपने सीधा हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज कर देना है. जो भी उसके आगे वर्ब होगा उसकी थर्ड फॉर्म लगा देनी है हैड के साथ. वॉज वर्ड चेंज होगा हैड बीन में, विल वुड में, शैल शुड में, कैन कुड में, मे माइट में. ओके, एंड नेक्स्ट, नाउ देन, ago, before, today, that day, last night, the previous night or the night before, next week, the following week, here, there, hither, thither, this, that, thus, go. Now let us see an exercise. First,
रीता सेज किशोर sang a song. हमने पढ़ा था अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा तो टेंस नहीं चेंज होएगा. तो इट कन्वर्ट्स टू रीता सेज दैट किशोर sang a song. नेक्स्ट द सेंट सेड मैन इज मॉर्टल. तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ये नहीं चेंज होगा. द सेंट सेड दैट man is man is mortal. Next, you said we are learning our lesson. तो ये किस में चेंज होगा? You said that you were learning your lesson. He said to me, my father went to Mumbai last week. He told me that his father had gone to Mumbai द प्रीवियस वीक. ओके, वेंट ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. यहाँ भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, आप उसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज कर दोगे. सो ही टोल्ड मी दैट हिज फादर हैड गॉन टू मुंबई द प्रीवियस वीक. आई सेड टू हर आर यू लिविंग टू नाइट. ये क्वेश्चन है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इफ या वेदर लगेगा. आई आस्क्ड हर इफ शी वॉज, तो हर है, गर्ल है तो शी. इफ शी वॉज लिविंग दैट नाइट. ओके, क्वेश्चन मार्क रिमूव कर देंगे. नेक्स्ट, ही सेड टू हर कैन यू लेंड मी योर अम्ब्रेला. ही आस्क्ड हर इफ शी कुड लेंड हिम हर अम्ब्रेला. शी सेड आई सॉ अ टाइगर हेयर. सॉ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये चेंज हो जाएगी हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में. शी सेड दैट शी हैड सीन अ टाइगर देयर. हेयर चेंज हो गया देयर में. द प्रिंसिपल सेड वेल डन बॉयज. तो यहाँ पे प्रिंसिपल ने अपलॉड किया है तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? द प्रिंसिपल अपलॉडेड द बॉयज बाय सेइंग, या हम इसको सिंपल लिख सकते हैं द प्रिंसिपल एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज दैट द बॉयज हैड डन वेल. ओके, शी सेड लेट देम प्ले. तो इसको कैसे चेंज करेंगे? शी सजेस्टेड दैट दे शुड बी अलाउड टू प्ले. Last, I said to Harsh, please help me. I requested Harsh to help me. One more exercise. Ravi said, I love this place. Ravi said that he loved that place. Do you like football? He asked me. He asked me if I liked football. I cannot drive a lorry, he said. He said that he could not drive a lorry. Be nice to your brother, he said. He asked me to be nice with my brother. Do not be nasty, he said. He urged me not to be nasty. Do not waste your money, she said. She told the boys not to waste their money. What have you decided to do? She asked him. She asked him what she had decided to do. I always wake up early, he said. He said that he always woke up early. You should revise your lessons, he said. He advised the students to revise their lessons. Where have you been? He asked me. He wanted to know where he had been. Students, watch this video thoroughly for a better hold on grammar. Thank you.